निश्चित रूप से, यहाँ कुछ भावनात्मक पंक्तियाँ हैं जो आप अपनी कहानी की वीडियो में शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं, जिसमें दर्शकों को जोड़ने और उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे प्यारे श्रोताओं, इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारी मेहनत, हमारे दिल और आत्मा का एक टुकड़ा है। हर कहानी को आप तक लाने के लिए हम दिन रात एक करते हैं, ताकि आप इस सफ़र में हमारे साथ खो सकें। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल है। ये हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनमोल किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। प्रस्थान और भू नक्शा टेरिटरी मैपिंग। जैसे ही वे महल से निकले, लैंडन ने तुरंत सिस्टम की जांच की। सिस्टम, मैं तुम्हारा उपयोग करके अपने क्षेत्र का नक्शा कैसे बना सकता हूँ? मेजबान को जवाब, मेजबान को बस साम्राज्य का नक्शा देखना है जो सिस्टम में संग्रहित है और उन क्षेत्रों को उजागर करना है जो मेजबान के हैं। बस इतना ही, लैंडन ने लगभग अविश्वास में पूछा। हाँ, तो अगर मुझे अपने क्षेत्र का विस्तार करना हो तो क्या होगा? यदि ऐसा होता है तो मेजबान को सिस्टम के नक्शे पर और अधिक क्षेत्रों को उजागर करना होगा। लैंडन ने सिस्टम की बात सुनी और सिर हिलाया। ये भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर आपके क्षेत्रों में कोई दुश्मन हमला होता है या अवांछित मेहमान आते हैं, तो सिस्टम मेजबान को सूचित करेगा। ये तो बहुत अच्छा है। लैंडन ने नक्शे को देखा और बेमार के चारों ओर एक वृत्त बनाने का फैसला किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि शहर की दीवारों और आसपास के क्षेत्रों के बीच कम से कम 20 मीटर का अंतर हो। जैसे ही उसने काम पूरा किया, एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई दी। क्या आप अपने चुने हुए क्षेत्र को मॉनिटर पर देखना चाहेंगे? वह उत्साहित था। एक मॉनिटर के साथ वह व्यक्तिगत रूप से वहां जाए बिना बेमार के हर क्षेत्र की जांच कर सकता था। यह उन समय के लिए बेहद उपयोगी था जब उसे जरूरी मामलों के लिए क्षेत्र छोड़ना पड़ सकता था। उसने हाँ पर क्लिक किया और शहर को देखा। मॉनिटर एक नियमित फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसा लग रहा था। वह लोगों को समुद्र तट पर मछली पकड़ते हुए, शहर के अंदर खेती करते हुए, शिकार के लिए बाहर जाते हुए, शहर की दीवारों, महल आदि को देख सकता था। वह सिस्टम के इस मैपिंग फंक्शन से संतुष्ट था। बेमार को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: ऊपरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और निचला क्षेत्र। बेमार के क्षेत्र, ऊपरी, केंद्रीय और निचले हिस्से। जब वह शहर के ऊपरी क्षेत्र से गुजरा तो उसने कई जागीरें, एस्टेट्स देखी। वहां 16 जागीरें थीं, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 6 पत्थर के महल और 10 छोटी इमारतें थीं। ये महल बेहद विशाल थे, जिनमें अपने स्वयं के आंगन और नौकरों के क्वार्टर थे। हर जागीर 4 फुट की बाड़ से घिरी हुई थी। बाड़ के बगल में खड़ा एक व्यक्ति बिना किसी तनाव के पूरी जागीर देख सकता था। अगर यह पृथ्वी पर होता, तो इनमें से प्रत्येक हवेली का उपयोग एक प्रमुख विश्वविद्यालय खोलने के लिए किया जा सकता था। वे बड़े थे, लेकिन उसके महल जितने बड़े नहीं थे। कम से कम इस शहर में मुझे परेशान करने के लिए कोई कुलीन नहीं है। शहर का स्वामी सिटी लॉर्ड लैंडन के महल में रहता था, जबकि ये अन्य जागीरें बैरन और ड्यूक की थीं। एक बार जब उन्होंने सुना कि बेमार अब आर्काडिना के संरक्षण में नहीं रहेगा, तो वे सभी राजधानी भाग गए। वे लैंडन की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चले गए। क्या मजाक है, एक 15 साल के राजकुमार की सेवा करना जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। उनकी नज़र में वह कचरा था, सिर्फ 330 सैनिकों वाला एक राजकुमार। वे सभी शारीरिक रूप से उससे कहीं अधिक मजबूत थे और उनके पास अधिक संख्या में शूरवीर थे। उसकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। उन्हें पता था कि लैंडन को उसके परिवार के साथ बेमार में निर्वासित कर दिया गया था। वहां रहना राजा के क्रोध को उन पर लाएगा। लैंडन की सेवा करना राजा की पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। इसके अलावा वे बेमार की रक्षा में मदद करने के लिए अपने किसी भी शूरवीर को उधार नहीं देना चाहते थे। यदि बेमार और किसी भी पड़ोसी शहर के बीच युद्ध छिड़ जाता, तो उनकी मदद के लिए कोई सुदृढ़ीकरण नहीं आता। क्षेत्र में भोजन की कमी के साथ यह एक ऐसा जोखिम नहीं था जिसे वे लेने को तैयार थे। उन्हें पता था कि राजा अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा था, मैं राजकुमार लैंडन को आर्काडिना से बाहर चाहता हूँ, और अगर कोई उसकी मदद करता है तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक बार जब लैंडन और उसके आदमी ऊपरी क्षेत्र से निकल गए, तो वे बेमार के केंद्रीय भाग में पहुंचे। ये वह क्षेत्र था जहां ग्रामीण रहते थे। जैसे जैसे समूह शहर से गुजरा, उन्होंने ग्रामीणों का अभिवादन किया और जिन्हें भी किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता थी, उनकी मदद की। लैंडन अपने आसपास का निरीक्षण करता रहा।
राजधानी के घरों की तुलना में ये घर खराब मौसम की स्थिति में आसानी से नष्ट हो सकते थे। उसकी यादों से राजधानी के घर सभी पत्थर और लकड़ी से बने थे, जिससे वे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले थे। लेकिन बेमाद में घर टहनियों, पुआल और मिट्टी से बने थे। उन सभी में लकड़ी के ढांचे थे। उनकी दीवारें बुनी हुई टहनियों और मिट्टी के सूखे मिश्रण से बनी थीं, और उनकी छतें पुआल से बनी थीं। इन घरों को आमतौर पर मिट्टी ईंट के घर कहा जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बताया गया था कि आर्काडिना में बेमाद की मृत्यु दर सबसे अधिक थी। उसने सोचा, यहाँ की सड़कों को देखते हुए वे ऊपरी क्षेत्र की तरह अच्छी नहीं थीं। जमीन पर मिट्टी के धब्बे थे और सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे थे। निचले क्षेत्रों के रास्ते में उन्होंने पुरुषों के एक समूह को धनुष और तीर लिए हुए देखा, जो अपने परिवारों के लिए कुछ मांस पाने की उम्मीद कर रहे थे। महिलाएं पानी ले जा रही थीं और बच्चे चारों ओर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। एक बार जब वे निचले स्तर पर पहुंचे तो ये सब वनस्पति और खेत थे। लैंडन 300 से अधिक खेत देख सकता था, लेकिन उन पर केवल 5 लोग थे। ये देखना स्पष्ट था कि लोगों का भी मानना था कि उनकी जमीनें बंजर थीं। खेतों से पश्चिम की ओर देखते हुए लैंडन 2 विशाल जागीरें देखकर आश्चर्यचकित था। फिर वह खेतों से पूर्व की ओर मुड़ा और वहां केवल एक विशाल जागीर थी। लैंडन की रुचि बढ़ गई। वह लुसियस और समूह की ओर मुड़ा। कुलीन लोग ऊपरी क्षेत्र को छोड़कर यहाँ अपनी जागीरें क्यों बनाएंगे? क्या आपको ये बहुत अजीब नहीं लगता? हाँ मेरे राजा, लुसियस ने कहा और बाकी सभी ने सिर हिलाया। मेरे राजा, शायद उन्हें इस निचले क्षेत्र में कुछ मूल्यवान मिला और उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया, एक शर्मीले शूरवीर ने कहा। उस शूरवीर के सुनहरे बाल और गहरे भूरे रंग की आंखें थीं। यदि वह पृथ्वी पर होता तो वह एक के पॉप कलाकार जैसा दिखता। उसके पास कोई मांसपेशियां नहीं थीं और वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर, एक टहनी जैसा दिखता था। लैंडन को चिंता नहीं थी, क्योंकि एक बार जब वह उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर देगा तो वे बहुत सारी मांसपेशियां प्राप्त कर लेंगे। शूरवीर की आवाज में शर्म और डर का संकेत था। ये स्पष्ट था कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हारा नाम, उम्र, पद और कप्तान कौन है? लैंडन ने पूछा। बिली वेन, उम्र 17, कैप्टन मार्क के अधीन। मेरे राजा, बिली, यह एक उत्कृष्ट सुझाव था। वहाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें राज्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। उत्कृष्ट, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर ही अंदर लैंडन ये जानकर हैरान था कि बिली 17 साल का था। वह सचमुच एक 14 साल के लड़के जैसा लग रहा था। राजा द्वारा प्रशंसा पाकर बिली बेहद उत्साहित था। ये जानना था कि जब वह बोला तो वह पत्ती की तरह कांप रहा था। अपनी महिमा को उच्च आत्माओं में देखकर उसे खुद पर अधिक विश्वास महसूस हुआ। अन्य शूरवीरों ने भी सिर हिलाया और सोचा कि बिली ने जो कहा वह समझ में आता है। आखिरकार यहाँ तक कि ग्रामीण भी यहाँ नहीं रहते थे, तो कुलीन लोग क्यों रहेंगे? ये सब बहुत ही संदिग्ध और सवालिया लग रहा था। चलो पहले पश्चिम की ओर चलते हैं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्हें पूर्व की तुलना में वहाँ 2 जागीरों की आवश्यकता क्यों थी। ग्रेस और मोमो का आगमन। ग्रेस लगभग बिस्तर से गिर पड़ी जब उसने मोमो को सुना। मोमो, क्या तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो? राजा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ग्रेस ने संदेहास्पद रूप से पूछा। तब मोमो ने पूरी कहानी ग्रेस को सुनाई। तो मुझे उनकी महिमा का धन्यवाद करने दो, उसने कहा जैसे ही वह खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। बहन, उन्होंने कहा कि जब तुम तैयार हो जाओगी तो वह अंदर आएंगे। उसने सिर हिलाया और मोमो बाहर चला गया। कुछ सेकंड बाद मोमो, लैंडन, लुसियस और जोश अंदर आए। आपकी महिमा, उसने कहा जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया। अपने सामने इस छोटी सी लड़की को देखते हुए लैंडन को यकीन था कि वह 19 साल की थी। सच में वह फेरी टेल से एल्सा स्कारलेट टाइटेनिया की एक छोटी संस्करण जैसी लग रही थी। कृपया सहज रहें, आप मेरी बड़ी बहन हैं, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ग्रेस उसके शब्दों से चौंक गई और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। उसने पाया कि मोमो ने जो कहा था वह सच था। वह सचमुच एक दयालु व्यक्ति था। वह अपने बड़े सफ़ेद आंखों के साथ कुछ प्यारा लग रहा था। वह एक प्यारे खरगोश जैसा लग रहा था। उसने सोचा, मेरा नाम लैंडन है, ये कमांडर लुसियस है और यह कैप्टन जोश है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, बड़ी बहन? जैसे ही जोश ने अपने सामने लड़की को देखा, वह लगभग सांस लेना भूल गया। हालांकि वह बीमार लग रही थी, वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसके लाल बाल और पतला शरीर उसे एक परी जैसा बना रहा था। जितना अधिक उसने उसे देखा, उतना ही वह शर्माया। यही बात ग्रेस के लिए भी कही जा सकती थी। उसे जोश से अपनी आंखें हटाना मुश्किल हो रहा था।
उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह इतनी शर्मिंदा हुई कि उसका पहले से ही हल्का लाल चेहरा गहरा लाल हो गया। लूसियस और लैंडन ने निश्चित रूप से ये सब देखा और अंदर ही अंदर मुस्कुराए। मेरा नाम ग्रेस लाई है। ग्रेस, चूंकि मैं पहले से ही तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, मैं तुम्हें मोमो के साथ यहाँ अकेले रहने नहीं दे सकता। तुम दोनों की सुरक्षा के लिए कृपया हमारे साथ महल में आ जाओ। लैंडन ने पूछा, आपकी महिमा, कृपया मुझे लिटिल लैंडन कहो, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल लैंडन, मैं आपके साथ चलूंगी। मोमो इतना खुश था कि वह बिस्तर पर कूद पड़ा और अपनी बहन को एक बड़ा गले लगाया। कैप्टन जोश, बहन ग्रेस को यहाँ पैक करने में मदद करें। कमांडर लूसियस, लिटिल मोमो और मैं खाने के क्षेत्र में पैक करेंगे। जोश दंग रह गया। वह मुड़ा और उसने लूसियस और लैंडन को हंसते हुए देखा। उसने अपना सिर वापस ग्रेस की ओर किया। वह फर्श की ओर देखती रही, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश की। वह बहुत प्यारी थी। जोश मुस्कुराया और सोचा, ये कमीने, इनमें मुझे अंगूठा दिखाने की भी हिम्मत है। हाँ, सौभाग्य से उसने कुछ नहीं देखा। ये बहुत शर्मनाक होता। नाइट्स का प्रशिक्षण, अनुशासन और कठोरता। एक बार जब वे घर पहुंचे तो लैंडन ने अपनी माँ और लूसी को वह सब बताया जो हुआ था। उन्होंने मोमो और ग्रेस का गर्मजोशी से अपने परिवार में स्वागत किया। लिटिल मोमो और ग्रेस को एक दूसरे के करीब कमरे दिए गए। वे लूसी और किम के कमरों के भी करीब थे। लैंडन ने मोमो को एक नाइट पेज के रूप में प्रशिक्षित करने का काम जोश को दिया। मोमो अब 8 साल का था, इसलिए उसे प्रशिक्षित करने का ये सही समय था। हालांकि महाद्वीप में 7 साल की उम्र उचित थी। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोने की कोशिश की। कल उसके लिए एक व्यस्त दिन था। उसे सुबह पुरुषों के साथ प्रशिक्षण लेना था और फिर बंजर भूमि की स्थिति को हल करने के लिए खेतों में जाना था। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखें थकान से भारी हो गई और उसका मन सोने के लिए चला गया। अगले दिन लैंडन आंतरिक आंगन के केंद्र में 300 से अधिक पुरुषों का सामना करते हुए खड़ा था। वह प्रभावित था। अगर वह पृथ्वी पर होता तो अब लगभग 5 बजे होते और फिर भी सभी पुरुष उठकर तैयार थे। उनमें से कोई भी देर से नहीं आया, यहाँ तक कि मोमो भी जल्दी आ गया। वह जानता था कि उसकी योजना को सफल बनाने के लिए उसे उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित करने की आवश्यकता थी। उसने उन्हें एक पुराने युद्ध के अनुभवी की आभा देते हुए ठंडीपन से देखा। 10 की सीधी लाइनों में लग जाओ। उसने जोर से गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52। वे सभी 52 सेकंड के भीतर अपनी टीमें बना चुके थे और उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। बहुत धीमी लाइनों को मेरे 5 तक गिनने तक बन जाना चाहिए। आज से जो कोई भी लाइन में लगने में तेज नहीं होगा, उसे प्रशिक्षण शुरू होने से पहले आंगन के चारों ओर 10 चक्कर लगाने होंगे। क्या ये समझ में आया? हाँ, राजा लैंडन, प्रशिक्षण के दौरान मैं तुम्हारा कमांडर रहूंगा और तुम्हारा राजा नहीं। जब तुम मुझे जवाब दोगे तो तुम सब कहोगे, सर, हाँ सर। कहो, लैंडन चिल्लाया। सर, हाँ सर, उन्होंने वापस चिल्लाया। प्रशिक्षण के दौरान 4 सैन्य अनुशासन है जिनका पालन करना है। इन नियमों का पालन केवल तब किया जाना है जब आप प्रशिक्षण में हों। पहला, मैं यहाँ कानून हूँ। दूसरा, मेरे आदेशों का पालन करो। तीसरा, बिना शर्त मेरे आदेशों का पालन करो। चौथा, जब मैं आसपास न रहूं तो कमांडर लूसियस के आदेशों का पालन करो। पुरुषों को उसकी विरोधी आभा से चौंका दिया गया, जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन भेज दी। क्या ये समझ में आया? सर, हाँ सर। उसने 10 मिनट के लिए उनके साथ वार्म अप अभ्यास किया और रुक गया। उसने उन्हें अपनी सांस लेने के लिए देखा और इंतजार किया। 1 मिनट के बाद वह चिल्लाया, अपने नियुक्त नाइट कैप्टन के पीछे लाइन में लग जाओ। वे तुरंत उठ गए और एक पल में कैप्टन की तलाश की। कोई भी दंडित नहीं होना चाहता था। वे सभी जोश, मार्क और गैरी के पीछे लाइन में लग गए। मोमो जोश के पीछे लाइन में लग गया क्योंकि उसे बताया गया था कि जोश उसे प्रशिक्षित करेगा। सच में लूसियस प्रभावित था। उसे हमेशा युवा शूरवीरों को अनुशासित करने में संघर्ष करना पड़ा था। यह उसके लिए एक वास्तविक आंखें खोलने वाला था। इन अभ्यासों के बाद आप सभी को यह महसूस करना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से कितने कमजोर हैं। आप सभी में सहनशक्ति और ताकत की कमी है। इस बिंदु पर वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका राजा एक दानव प्रशिक्षक था। वह पहले उनके साथ प्रशिक्षण में शामिल हुआ था और फिर भी वह वहां खड़ा होकर उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे यह एक आकस्मिक सैर हो। उन्हें मानना था, उनका राजा काफी मजबूत था। दरअसल
जब सिस्टम ने पहले उसे ठीक किया था तो उसने उसे सिस्टम स्टार्टर पैक लेने पर अतिरिक्त ताकत भी दी थी। उनकी थकी हुई चेहरों को बिना किसी भावना के देखते हुए उसने जारी रखा, कैप्टन जोश, मार्क और गैरी, आगे बढ़ो। वे बाहर निकले और लैंडन को देखा। आप सभी अपनी टीमों को मजबूत बनने में नेतृत्व करेंगे। आप एक साथ चुनौतियों का सामना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सैनिक पीछे न रहे। यदि आपकी टीम में कोई भी विफल होता है तो इसका मतलब होगा कि आप भी विफल हो गए। क्या आप समझते हैं? सर, हाँ सर, तीनों ने जवाब दिया। वे वापस चले गए और अपनी अपनी टीमों के सामने खड़े हो गए। ध्यान से सुनो, सभी लोग अपने पैरों को चौड़े रुख में रखकर बैठ जाओ, हाथ अपनी पीठ के पीछे पकड़ो। हालांकि वे भ्रमित थे, उन्होंने जल्दी से ऐसा किया। यहाँ तक कि लुसियस, जो बगल में खड़ा था, उसने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। वह इस नए अभ्यास का अनुभव करना चाहता था। इस बैठने की स्थिति को पकड़े हुए आगे बढ़ने के लिए कूदो। आप सभी को यह आंगन के चारों ओर 10 बार करना है। लिटिल मोमो को केवल 4 चक्कर लगाने होंगे। ये सुनकर सैनिकों ने सोचा कि यह अभ्यास एक हवा होगी। यहाँ तक कि लिटिल मोमो और लुसियस भी इस तरह के अभ्यास के प्रभावों पर संदेह कर रहे थे। लैंडन कैसे नहीं जान सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। पृथ्वी पर वापस उसने भी वही सोचा था जब उसने पहली बार देखा था कि अभ्यास कैसे किया गया था। लैंडन लाइनों के बिल्कुल पीछे लुसियस के बगल में चला गया और बैठ गया। फिर वह ठंडेपन से चिल्लाया, शुरू करो। एक बार जब उन्होंने शुरू किया तो हर कोई उत्साहित था। उन्होंने सोचा कि वे इसे जल्दी खत्म कर देंगे और हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे भारी सांस ले रहे थे और उनके गले सूखे थे। उनमें से अधिकांश को पहले अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन अब वे अपने कमजोर शरीर को देखे बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि लुसियस को भी जलन महसूस होने लगी, लेकिन वह जानता था कि वह रुक नहीं सकता। गैरी को ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। उसके भारी हाथ और थके हुए पैर कांपने लगे। मोमो को पैरों और जांघों में जलन महसूस हुई। क्या इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूँ? उसने सोचा। पीछे से लोगों को थका हुआ महसूस करते हुए लैंडन बोला, यदि आप इतनी आसानी से हार मान लेते हैं तो क्या आप असली सैनिक हैं? क्या आप असली पुरुष हैं? उठो, यह एक आदेश है, मेरा आदेश कानून है। जब उन्होंने उसे पीछे सुना तो उन सभी के मन में एक ही विचार था, दानव प्रशिक्षक। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ा, उनकी जांघें सुन्न हो गईं। हर बार जब वे छोड़ना चाहते थे तो वे शैतान की आवाज पीछे से सुनते थे, जो लोग हार मानेंगे उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम देखना चाहते हो, हाँ, मुझे आजमाओ। जब उन्होंने लिटिल मोमो को देखा तो वे सचमुच इस तथ्य से ईर्ष्या कर रहे थे कि उसने अपने चक्कर पूरे कर लिए थे। ट्रे को सचमुच ऐसा लगा जैसे उसके पैर उसके सर्किट को फाड़ने जा रहे थे। जैसे ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त लैंडन के बारे में सोचा, उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इस तरह का राक्षसी प्रशिक्षण कहाँ से सीखा था। ट्रे ने सोचा कि लैंडन ने प्रशिक्षण को मौके पर ही बनाया था। दरअसल किसी को भी यह संदेह नहीं था कि लैंडन अलग था। वह हमेशा से एक बहुत ही अजीब बच्चा रहा था। वह बड़ा होने पर हमेशा बहुत शांत, थोड़ा अंतर्मुखी था। जब लोग उसे धमकाते या अपमानित करते तो वह बस देखता। उसने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह कभी रोया नहीं या उसने किसी भी तरह की चिंता नहीं दिखाई। तो उन सभी ने सोचा कि यह अभी भी वह था। सुबह का नाश्ता और आगे की योजना। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, हर किसी ने अपना सब कुछ दिया, क्योंकि कोई भी शैतान के दंडों में से किसी को भी नहीं करना चाहता था। एक बार जब वे काम खत्म कर चुके थे तो वे सभी मक्खियों की तरह फर्श पर गिर गए। हर कोई पूरी तरह से थक गया था। उनकी जांघें दर्द कर रही थीं और उनके हाथ भारी लग रहे थे। कुछ जमीन पर लेटे थे, जबकि अन्य अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने 1 मिनट के लिए सोने की भी कोशिश की। जबकि जो लोग जाग रहे थे, उन्होंने मुख्य अपराधी को देखना शुरू कर दिया जिसने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया था। वास्तव में उन्होंने लगभग सोचा कि वह इंसान नहीं था। वह उनके साथ ये अभ्यास कर रहा था और फिर भी वह अभ्यास से पहले जैसा लग रहा था। एक बार जब हर किसी ने अपनी सांस ली और अधिक आराम से हो गए, तो लैंडन बोला, लाइन में लग जाओ। एक बार जब उन्होंने शैतान का आह्वान सुना तो वे सभी अपनी जान के लिए कूद पड़े, अपने कैप्टन के पीछे लाइन में लग गए। यहाँ तक कि जो लोग लगभग सो रहे थे वे भी जाग गए और शिनोबी की तरह काम किया, क्योंकि उन्होंने हताशा में कैप्टन को खोजने की कोशिश की। दरअसल लैंडन को यकीन था कि इस दिन के बाद अधिकांश लोग सचमुच अपने कैप्टन से गोंद की तरह चिपके रहेंगे। लैंडन ने गुप्त रूप से मुस्कुराया।
पुरुषों ने अगले 45 मिनट के लिए प्रशिक्षण में उसका पीछा किया। उन्होंने सिट अप, डक वॉक, लेग स्ट्रेचिंग, फ्रंट किक, नॉर्मल किक, साइड किक, बैक किक और राउंड हाउस किक किए। ये सभी अभ्यास उनके लिए नए थे। जब वे काम खत्म कर चुके थे तो उसने उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने दिया। जब वे आराम कर रहे थे, एक नौकरानी आई और उसने उससे बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज में बात की। आप सभी नाश्ते के लिए सीधी लाइनों में मेरे पीछे चलेंगे। आपका नाश्ता हर सुबह इस सटीक समय पर परोसा जाएगा। यदि आप अपनी ड्यूटी या बीमारी के कारण नाश्ते से अनुपस्थित हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका भोजन बीमार में जहां भी आप हो, वहां पहुंचाया जाए। अब मेरा पीछा करो। जैसे ही उन्होंने खाने के क्षेत्र में उसका पीछा किया, उन्होंने 12 नौकरानियां, उसकी मां, लूसी, ग्रेस और 12 विशाल बर्तन भोजन के देखे। बर्तनों के किनारे बहुत सारी प्लेटें और चम्मच थे। खाने का हॉल बिल्कुल हैरी पॉटर में भोजन हॉल जैसा लग रहा था, अगर नहीं तो बड़ा। आपके पास 1 घंटा है। जैसे ही उन्होंने दानव राजा को सुना, वे जल्दी से एक एक करके अपने भोजन के लिए दौड़े। 12 बर्तन स्टेशन किए गए थे और 12 नौकरानियां भोजन परोस रही थीं। 20 मिनट के भीतर हर किसी के पास अपनी प्लेटों में भोजन था। फिर पानी बाहर लाया गया और पुरुषों को परोसा गया। जो लोग अपना भोजन जल्दी खत्म कर चुके थे, वे दूसरे दौर के लिए जा सकते थे यदि वे संतुष्ट नहीं थे। एकमात्र मुद्दा यह था कि इसे लैंडन द्वारा उनके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना था। वह लिटिल मोमो को अपने साथ लाया और लुसियस, लूसी, ग्रेस और अपनी मां के साथ नाश्ते में शामिल हो गया। प्यारे थके हुए मोमो को देखते हुए लूसी, किम और ग्रेस ने हल्के से उसके गालों को चुटकी ली। लिटिल मोमो, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत तनावपूर्ण है? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चाची तुम्हारा ध्यान रखेंगी। किम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये सही है, जब बहन मजबूत हो जाएगी तो वह तुम्हें खिलाएगी और तुम्हारा ध्यान रखेगी। ग्रेस ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बस बड़ी बहन को बताओ जब तुम रुकना चाहते हो, ठीक है? लूसी ने जोड़ा, चाची, बड़ी बहन, बहन लूसी, मैं ठीक हूँ। भाई लैंडन ने प्रशिक्षण के दौरान मेरा अच्छा ध्यान रखा। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। मोमो ने जवाब दिया, मेरे प्यारे लिटिल मोमो, बहुत प्यारे। किम ने उसके सिर को रगड़ते हुए कहा, मेरा छोटा आदमी बहुत प्यारा है। ग्रेस ने हल्के से उसके जबड़े को चुटकी लेते हुए कहा, लिटिल मोमो तुम बहुत प्यारे हो। लूसी ने उसके दूसरे गालों को हल्के से चुटकी लेते हुए कहा। मोमो मुड़ा और उसने लुसियस और लैंडन को अपनी हंसी रोकते हुए देखा। उसे अन्याय महसूस हुआ। कोई भी आदमी हमेशा के लिए महिलाओं के पीछे नहीं छिपना चाहता था। लोग क्या कहेंगे? उसने अपनी बाहों को देखा और सोचा, प्यारा, आराध्य, नहीं, 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 भाई लैंडन सही थे, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। एक बार जब समय समाप्त हो गया, तो लैंडन चिल्लाया, लाइन में लग जाओ और बाहर निकलो। पुरुषों के दिमाग में लाइन में लग जाओ शब्द उनके शैतान कमांडर के पसंदीदा शब्द थे और उनके सबसे बुरे। उन्हें यकीन था कि उन्हें राजा का पीछा करते हुए लाइन में लग जाओ कहते हुए बुरे सपने आएंगे। जब वे आंगन में लौटे तो लैंडन ने जारी रखा, 2 सप्ताह बाद सभी टीमें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। प्रत्येक टीम में सबसे मजबूत को उनकी टीम के कैप्टन का दूसरा कमांड बनाया जाएगा। साथ ही जो लोग खुद को साबित करेंगे उन्हें मौके पर ही पदोन्नत किया जाएगा। हर कोई हैरान और उत्साहित था। हर किसी को दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना आवश्यक है। 3 सत्र होंगे, एक नाश्ते के बाद, एक दोपहर के भोजन के बाद और एक रात के खाने से ठीक पहले। उसने उन्हें गंभीरता से देखा और जारी रखा, आज के लिए हम अब तलवारबाजी में प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण के ठीक बाद कमांडर लुसियस आप सभी को आपकी जिम्मेदारियां देंगे। आप में से कुछ को जासूसों की जांच के लिए प्रवेश द्वार की रक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य शहर में काम करेंगे। सभी ने ध्यान से सुना। लैंडन ने जमीन से अपनी तलवार ली और उन पर मुस्कुराया, जिससे वे बेहद भ्रमित हो गए। अभी मैं तुम्हारा कमांडर नहीं हूँ, कमांडर लुसियस हैं। अभी उनका शब्द ही कानून है। मैं सिर्फ एक प्रशिक्षण में एक शूरवीर हूँ। उन्होंने लगभग खून खांस दिया। उन निर्दोष नज़र से तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। एक मिनट तुम एक दानव हो और अगले मिनट तुम एक फरिश्ता हो। शुक्र है, कम से कम अब हमें हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी राहत से आहें भरते हैं। कुछ ने फर्श पर बैठने की भी कोशिश की। लुसियस ने उन्हें देखा और जानता था कि उन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है। और किसने कहा कि तुम बैठ सकते हो? जो लोग गठन से बाहर निकलो और मुझे 100 पुशअप करो।
कैप्टन जोश, पेज मोमो को प्रशिक्षित करना शुरू करो, बाकी तुम अपनी तलवारें निकालो। चलो प्रशिक्षण लेते हैं, लूसियस ने कहा। सर, हाँ सर, उन्होंने लैंडन सहित सभी ने वापस चिल्लाया। वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। तलने की कड़ाही से आग में, एक दानव राजा से दूसरे तक। उसी समय लूसियस उन सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से खुश था जो उसे मिल रही थी। पुरुष अधिक चौकस थे और चीजों को अधिक लगन से करते थे। मैं इसका आदी हो सकता हूँ, उसने सोचा। बंजर भूमि और मिट्टी की समस्या का समाधान। जब तक प्रशिक्षण खत्म हुआ तब तक 9 बजे बज चुके थे। पुरुष सभी अपने अपने नियत पदों पर चले गए। लैंडन ने मोमो, लूसी और ट्रे को निचले क्षेत्रों में खेतों में ले जाने का फैसला किया। खेतों को देखते हुए वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि वहां कम से कम 300 खेत थे। पूरी जगह पृथ्वी पर उन औद्योगिक वृक्षारोपणों में से एक जैसी लग रही थी। जमीन पर 3 किसान थे। जब उन्होंने लैंडन को आते देखा तो वे आधे रास्ते पर उससे मिलने के लिए दौड़े। शुभ दिन मेरे स्वामी, उन्होंने अपनी आवाज में डर के संकेत के साथ जवाब दिया। आप सभी को शुभ दिन। मैं सोच रहा था कि क्या आप लोग मुझे यहाँ की भूमि के बारे में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं आप सभी की सहायता कर सकता हूँ। लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे स्वामी, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा। लैंडन देख सकता था कि यह आदमी पैक के नेता जैसा था। हर कोई बात करते समय उसके पीछे छिप गया था। मैं बीमार का नया राजा हूँ, राजा लैंडन। यह मेरा निजी शूरवीर ट्रे है, मेरी दोस्त लूसी, और मुझे लगता है कि आप सभी लिटिल मोमो को जानते हैं। कृपया सहज रहें, मैं केवल मदद करना चाहता हूँ। किसानों ने लैंडन को उत्सुकता से देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी राजा को खेती में सहायता करने के बारे में सुना था। क्या मैं आपके नाम भी जान सकता हूँ? लैंडन ने पूछा। आपकी महिमा, मेरा नाम पैट है, ये लियोर है और यह वाल्डो है। हम बेमार में किसान हैं, पैट ने सभी का परिचय देते हुए कहा। पैट एक मजबूत 42 साल का आदमी था जिसके काले बाल और हल्की हरी आंखें थीं। दूसरी ओर 37 साल के लियोर के सुनहरे बाल और हल्की भूरी आंखें थीं, और 36 साल के वाल्डो के स्याही जैसे काले बाल और गहरी भूरी आंखें थीं। आपकी महिमा, हम 20 से अधिक वर्षों से इस भूमि में खेती कर रहे हैं। भूमि बहुत बंजर है, हमारी फसलों का विकास रुक गया है और हमारी पैदावार कम है, पैट ने कहा, अपने दिमाग में खोजते हुए। वह जानता था कि समस्या को ठीक करने के लिए उसे मिट्टी के प्रकार का निर्धारण करना होगा। चिंता मत करो, कल तक मैं तुम्हें समस्या का समाधान दूंगा। कल सुबह इसी समय मुझसे यहाँ मिलो, लैंडन ने जवाब दिया। हाँ, आपकी महिमा। हालांकि वे सहमत थे, लेकिन उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि उसके पास कोई समाधान था। आखिरकार वे अपने पूरे जीवन में खेती कर रहे थे जबकि वह विलासिता में रह रहा था। उनके पिता ने इस भूमि पर खेती की थी और अब वे भी करते थे। जब से वे याद कर सकते थे, भूमि हमेशा बंजर रही थी। उन्होंने खेती करना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि उन्हें सचमुच इसके बारे में सब कुछ पसंद था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ लगाया है और उसे जमीन से उगते हुए देखा है। हालांकि पैदावार अधिक नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने पेशे को करने में खुशी महसूस हुई। तो जब उनकी महिमा ने कहा कि वह उन्हें एक समाधान देंगे, तो वे चौंक गए और निश्चित रूप से इस तथाकथित समाधान के बारे में संदेह था। उन्होंने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। लैंडन पुरुषों से दूर चला गया, मिट्टी पर थोड़ा पानी डाला और इंतजार किया। उसने देखा कि पानी जल्दी से बह गया। यह एक अच्छा संकेत था। फिर उसने मुट्ठी भर मिट्टी ली और धीरे से उसे अपनी मुट्ठी में दबाया। मिट्टी चिकनी महसूस हुई और थोड़े समय के लिए अपना आकार धारण कर सकती थी। अब तक सब ठीक है, उसने सोचा। लैंडन ने फिर जमीन से 3 मुट्ठी ऊपर की मिट्टी ली और महल में वापस चला गया। एक बार महल में लैंडन ने एक सफ़ेद जेड वाइन बेसिन को पानी से भरा और उसमें मिट्टी डाली। फिर उसने इसे जोर से हिलाया जब तक कि मिट्टी के सभी गुच्छे घुल नहीं गए। फिर उसने रात भर के लिए बेसिन को खिड़की के पास रखने का फैसला किया। दरअसल एक पारदर्शी कांच के जार का उपयोग करना सबसे अच्छा होता, लेकिन बहुत बुरा कांच का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। उसने फैसला किया कि भविष्य में वह किसानों और ग्रामीणों को खेती के बारे में सब कुछ सिखाएगा जो वह जानता था। ज्ञान ही शक्ति है, उसने सोचा। जितने अधिक लोग खेती के सही तरीके जानते थे, बेमार में फसलों की पैदावार उतनी ही बेहतर थी। सिस्टम, क्या तुम मुझे मेरे स्टार्टर पैक से खेती की किताब की एक प्रति दे सकते हो? मेजबान को जवाब, नहीं। यदि मेजबान एक प्रति चाहता है, तो मेजबान को इसे खुद से लिखना चाहिए। सिस्टम ने जवाब दिया,
क्या तुम एक सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं हो? लैंडन ने बड़बड़ाया। ये ठीक है, क्योंकि सिस्टम सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली है कि आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। सिस्टम एक फोटोकॉपी मशीन नहीं है, मेजबान। लैंडन अवाक था। क्या भीषण प्रणाली है, उसने सोचा। तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेजबान सिस्टम के स्पेस टाइम कैप्सूल का उपयोग कर सकता है। एक बार जब मेजबान कैप्सूल खाता है तो मेजबान को सिस्टम की स्पेस में पहुंचा दिया जाएगा। बाहरी दुनिया में 1 घंटा सिस्टम के स्पेस में 5 दिनों के बराबर है। सिस्टम ने भावहीनता से जवाब दिया। लैंडन उत्साहित था। इसके साथ वह घंटों में पूरी किताब लिख सकता था। सिस्टम, मैं स्पेस टाइम कैप्सूल का उपयोग करना चाहता हूं, उसने उत्साहित होकर कहा। मेजबान के पास स्पेस टाइम कैप्सूल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अनुभव, प्रौद्योगिकी या बोनस अंक नहीं है। लैंडन नहीं जानता था कि वह हंसे या रोए। तो तुमने मुझे कैप्सूल के बारे में क्यों बताया? लैंडन ने लगभग ये कामना करते हुए पूछा कि वह मूर्ख सिस्टम को मार सके। सिस्टम को लगा कि मेजबान को बताने का यह उचित समय था। लैंडन ने शांत होने की कोशिश करते हुए अपने माथे पर मंदिरों की मालिश की। एक कैप्सूल में कितना समय होता है? और कैप्सूल का उपयोग करने से पहले मुझे कितने अंक चाहिए? मेजबान को जवाब, एक कैप्सूल वास्तविक दुनिया में 1 घंटे के बराबर है। मेजबान को एक स्पेस कैप्सूल खरीदने के लिए मेजबान को इनमें से किसी भी अंक की आवश्यकता है। 10 प्रौद्योगिकी अंक, 5 अनुभव अंक या 2 बोनस अंक। सिस्टम ने जवाब दिया। चूंकि मेरे पास अभी कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? सिस्टम का सुझाव है कि मेजबान कुछ आविष्कार करे ताकि बोनस अंक मिल सके। लैंडन की आंखें चमक उठीं। यही है, मैं एक ब्लैकबोर्ड बनाऊंगा, उसने सोचा। अगले दिन प्रशिक्षण के बाद वह अपनी बिस्तर की खिड़की पर गया और बेसिन में सामग्री का निरीक्षण किया। उसने एक चम्मच लिया और सावधानी से जांच की कि क्या मिट्टी में कोई परतें थीं। बिल्कुल नीचे रेत थी, मध्य परत में गाद थी और शीर्ष परत में मिट्टी थी। ये लोमी मिट्टी थी। ये कृषि के लिए एकदम सही मिट्टी थी। ये रेत, गाद और मिट्टी का मिश्रण था। अगर समस्या मिट्टी में ही नहीं थी तो केवल एक ही कारण हो सकता था, पोषक तत्वों और जैविक पदार्थों की कमी।